ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो फिर देखो, हम फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास एट 12:45 एट नाइट या मॉर्निंग के लो, आप कुछ भी, whatever, that doesn't matter because of some technical issue or some personal issue. I was not able to record the class at the scheduled time whatsoever. Okay, so in earlier class हमने जो पढ़ा था वो बहुत important था। वो मैं साबित कर दूंगा इसके नीचे। कुछ मैंने PYQs रखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो सबसे पहले हम क्लास ख़त्म करेंगे, देन हम वो PYQs करेंगे। मे बी ये पॉसिबल है, मैं आपको शुरू में बता दे रहा हूँ कि ये क्लास एक वीडियो में ख़त्म ना हो पाए। एज सच इट्स रात का टाइम है, तो देखते हैं अभी, है ना। तो जितना हो जैसे हो पाता है करते हैं। सो अभी हमारा 21 तारीख को एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड आया नहीं है। ओके, सो इस सीन में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। लास्ट बार हम बेसिक्स कवर कर चुके थे कि कैसे अर्थ बनी, कैसे हमारी दुनिया बनी बेसिकली। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने अर्थ के बारे में, फिजिकली अर्थ के बारे में। जैसा जो अर्थ को हम देखते हैं उसको समझने के तौर पे हम उसको पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करते हैं हमारे अर्थ का शेप क्या है, सबसे बड़ा। पहले मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमारे अर्थ का शेप क्या है, बताइए। इन जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके देखो। राइट हमारे अर्थ का शेप क्या है बताइए। ज़्यादातर आप में से बोलोगे कि सर ये तो सर्कल, या फिर कुछ बोलोगे स्फेयर शेप में है। दोनों बातें एक ही हैं, बट एक्चुअल में ये गलत है। हमारे अर्थ का शेप एक्चुअली में हम बोलते हैं उसे जियोइड शेप। इसे आप नोट कर लेना, वरना मैं ये भेज दूंगा। मेरे हिसाब से आप नोट कर लो, वरना मैं इधर भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, जियोइड इस जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड भी बोल सकते हैं इसको। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, रीज़न क्या है, वो सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। बस ध्यान से सुनना है आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ढंग से समझ में आए, लेकिन उसके लिए आपको भी बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझा। तो देखो, इसके कुछ रीज़न है। रीज़न मैंने शायद नीचे लिखे होंगे, बट मैं ऐसे बता दूँ। पेन थिंक वाइट ही सही रहेगा। रीज़न क्या है इसका, पहले जियोइड शेप होता क्या है, रीज़न तो ठीक है चलो। जियोइड शेप आप लोग सोचते हो ऐसा अर्थ है सर्कल, ऐसा नहीं है। हमारा अर्थ ऐसा है, चपटा। इसे बोलते हैं जियोइड ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये भी एकदम परफेक्ट शेप मैंने नहीं बनाया है। एक्चुअल में कैसा होता है उसे फिलहाल आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अभी मतलब है आपका 21 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसमें इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने का। राइट, तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसके ऑब्लेट स्फेरॉइड होने का रीज़न क्या है। एक सेकेंड, आई थिंक मैं अपने लैपटॉप को, एक सेकेंड, अभी ठीक है, अभी आवाज़ आ रही है ना। शिट, क्या हुआ। तो फिर इसका रीज़न बेसिक है कि देयर इज मोर सेंट्रीफ्यूगल। अभी बस ध्यान से सुनो, मैं एक एक चीज़ का मतलब बताऊंगा बहुत प्यार से। मैंने इसलिए बोला कि ये पूरी वीडियो शायद पूरी स्लाइड एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगी, बिकॉज मैं बहुत ढंग से समझाने वाला हूँ। राइट, कि जो पढ़ो एटलीस्ट उससे एग्ज़ाम क्लियर हो, आपको वो एग्ज़ाम में काम आए। तो ये शेप हमारे अर्थ का क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे। कभी टाइम मिला आपके CDS 224 के लिए पढ़ाने का,
देन आई विल टेल यू, वरना बैच में तो बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप हो, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हो खड़े हो, एक पैर ऊपर उठाओ और अपने हाथ ऐसे खोल लो, ऐसे, और गोल गोल घूमने लगो। मैंने एक पैर उठाने को इसलिए बोला कि आप अच्छे से घूम पाओ। तो जब आप तेज घूमोगे तो आपको फील होगा, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, फील होगा कि आपके हाथ खिंच रहे हैं, आपके हाथ खिंच रहे हैं और ऐसा इस टाइप के इधर 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 उधर हो रहे हैं। तो सेम अर्थ के साथ होता है, अर्थ जब हमारी रोटेट करती है तो ये साइड से ऐसे खिंच जाती है और ऊपर से लगभग फ्लैट हो जाती है, ठीक। इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप मान लो आसान शब्दों में। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आएगा कि अर्थ का शेप क्या है, वो हमारा है जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसका रीजन क्या है, रीजन है आपका मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट इक्वेटर। बीच में ही तो हमारा हाथ खींच रहा है, हमारे हाथ पैर आई मीन हमारा सर पैर तो नहीं खींच रहा ना, हमारे हाथ जो बीच में है वही तो इधर उधर जा रहे हैं। तो बीच वाली जो चीज़ है वो ऐसे हो जाएगी, ऊपर से दब जाएगा और इधर से बल्ज हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। तो अभी जो मैंने आपको अर्थ का शेप बताया है, ये शेप जो मैंने आपको बताया है, कोई से कलर एक तो, ठीक है। अभी सर्कल में क्या होता, सर्कल में ये भी एरिया बराबर, ये भी एरिया बराबर, बट अब इसमें तो ये एरिया ऐसा है और ये एरिया बड़ा है। तो अब दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे इक्वेटर का डिस्टेंस या रेडियस भी कुछ भी बोल सकता है, इक्वेटोरियल रेडियस या इक्वेटोरियल डिस्टेंस इज मोर देन पोलर रेडियस। अब आपको पोल्स क्या है, इक्वेटर क्या है ये पता होगा, नहीं पता तो 2 मिनट रुक जाओ, मैं आगे भी समझाने वाला हूँ। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स से बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। तो अभी के लिए समझ लो ये इक्वेटर है आपका, इधर और इधर ये, और ये आपका पोल्स, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होता है, ये आपके उस पे सेंटेंस वाले क्वेश्चंस में पूछ लेगा आपको स्टेटमेंट देके, ठीक है। ऑलराइट, सो ये तो हो गई हमारे शेप की बात। तो यह रीज़न भी दिया हुआ है, द अर्थ लुक्स स्फेरिकल इन शेप बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ इज मतलब वही है कि एक स्फेरिकल शेप में आप समझते हो, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम नियर द साउथ एंड नॉर्थ पोल्स। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप, मैंने बोला यहाँ पे फ्लैटेंड है, और बल्ज आउट मतलब वही साउथ और नॉर्थ पोल हो गया, और बल्ज क्या हो रहा है इक्वेटर पे, ड्यू टू आउटवर्ड फोर्स कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। जो आपके रोटेशन से भी आउटवर्ड फोर्स लग रही थी हाथ में, वही यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। और जियोइड शेप इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, ये सेम बात ही लिखी है। रिजल्टिंग शेप ऑफ अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इट्स रोटेशन, द अर्थ एक्सपीरियंस ग्रेटेस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर एंड लेस। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी ज़्यादा होती है, मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंपैरेटिवली बता रहा हूँ इक्वेटर पे, ठीक है। आई होप आप नोट्स बना रहे होगे। अपनी राइटिंग सबको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, राइट। तो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारे इक्वेटर पे, और लीस्ट सबसे कम है पोल्स पे। Therefore, it bulges out at the equator, giving the resulted oblate ellipsoid। अब अलग अलग ये नाम से आप परेशान मत होना, आप वैसे तो समझ जाओगे, ऑब्लेट स्फेरॉइड और जियोइड शेप ही देखा एग्जाम में। तो ये हमारे बेसिक हो गई, ये देखिए ये है, ये हमारे शेप ऑफ अर्थ की बात हो गई फिजिकल में। आगे चलते हैं।
लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। आई होप कि आप सबको ही पता रहेगा कि क्या क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्यों किस काम आता है और लॉन्गिट्यूड किस काम आता है। मैं इन समरी बताऊंगा। लैटिट्यूड क्या होते हैं सबको ही पता रहेगा। लैटिट्यूड क्या होते हैं यार, तो ये आपकी पहली बात तो इमेजिनरी लाइंस होती है। और अगर मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ तो वो हॉरिजॉन्टल होती है। कैसे क्या होता है रुको बताता हूँ। ये आपका अर्थ है, राइट। अर्थ में ये हो गया आपका 0 डिग्री इक्वेटर, जो बीचों बीच होता है। पता होगा बेसिक चीज़ें तो, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा ही डिफाइन कर दे रहा हूँ। 0 डिग्री क्या है हमारा इक्वेटर, और उसके ऊपर ऐसी लाइंस गई हैं, ठीक। ऐसी लाइंस कहाँ तक गई हैं, यहाँ पे बोलेंगे 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 लाइन। शिट क्या हो रहा है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 लाइन, राइट। तो ऐसे हमारे गई है 90 डिग्री नॉर्थ तक, और नीचे गई है ऐसे 90 डिग्री साउथ तक। अब लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज रहते हैं, तो सिंपल बात, लैटिट्यूड अब लेटी हुई ये लाइंस हॉरिजॉन्टल है, हिंदी में समझ लो लेटी हुई लाइन है, इसलिए हम बोल रहे हैं लैटिट्यूड। और लॉन्ग होती है लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग खड़ी हुई लॉन्ग, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो ऐसी हमारी कितनी लाइंस होती हैं, तो मैंने बताया 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 लाइन, तो 90 लाइन ऊपर हुई 90 लाइन नीचे हुई, तो 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। अब इक्वेटर को कौन गिनेगा, तो 1। टोटल हमारी होती हैं 181 लाइंस। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकते हैं कि कितनी लाइंस होती है हमारी, तो टोटल हमारी कितनी हुई 181 लाइंस, राइट। और दूसरी चीज़ मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ और जूम कर देता हूँ, देखो। अब आप ये देख रहे होगे, अब यार इसमें तो चलो ठीक है, कि जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर वाली लाइन है, ये जो इक्वेटर वाली लाइन है ये सबसे बड़ी है, और जैसे जैसे पोल पे जा रहे हैं ये लाइन छोटी होती जा रही है। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि इनका लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। मतलब ये इक्वल, इनके लेंथ की साइज इक्वल नहीं होता, ठीक है। मैं क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि लोग फिर लॉन्गिट्यूड से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इनका साइज भले ही सेम ना हो, बट इनके बीच का डिस्टेंस हर लॉन्गिट्यूड के बीच का, सॉरी हर लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। ऐसा आपके लॉन्गिट्यूड में नहीं होता, उसमें उल्टा होता है, ऑलराइट। तो इनके लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। इसको आप ऐसे कुछ भी लिख लो, आपको समझ में आना चाहिए। डिस्टेंस इक्वल्स टू सेम, राइट। तो 1 डिग्री में 111 किलोमीटर आता है। ये अब नॉटिकल माइल्स या माइल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, या कभी मैं बताया डिटेल में तो मैं बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल आप देख लो 111 किलोमीटर्स, 69 माइल्स होता है, वैसे कंफर्म करके बताता हूँ मैं, आप भी देख लेना। तो हाँ, तो इनके बीच का हर एक डिग्री के बीच का डिस्टेंस, हर एक डिग्री के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है। ऑलराइट, समझ में आया? आई होप आया होगा।
ऐसे हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं। देखो लॉन्गिट्यूड पढ़ाने से पहले आप ये समझो, पहले लॉन्गिट्यूड ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है लॉन्गिट्यूड पढ़ लो। तो ये क्या थी, लैटिट्यूड क्या थी, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, और लॉन्गिट्यूड क्या है, इमेजिनरी ये है आपकी वर्टिकल लाइंस। समझा, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, ऐसी जो मैंने बताई लॉन्ग खड़ी हुई। ये आपकी है लॉन्गिट्यूड। जैसे उसमें 0 डिग्री इक्वेटर था, ऐसे इसमें 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है। इसमें 0 डिग्री किसे बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन को। ठीक है, अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का समझ में आया, आई होप आया रहेगा, है ना। तो ये टोटल कितनी होती है। अब आप बोलोगे, क्या बोलोगे, मैंने कुछ बताया नहीं, बोलोगे क्या। तो देखो, जैसे मैंने उसमें बताया था क्या, कि 90 डिग्री ऊपर जाता है, 90 डिग्री नीचे जाता है, मतलब 90 लाइन ऊपर है, 90 लाइन नीचे, ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें ये लॉन्गिट्यूड हमें टाइम बताता है। लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताता है, टाइम। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और अर्थ की एक दिन में पूरी रोटेट होती है, रात के 12 बजे से अगले 24 घंटे में फिर से वहीं आ जाएगी। ठीक है, वहीं आ जाएगी। तो एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, उसको 360 डिग्री बोलेंगे, राइट। तो 24 घंटे में अर्थ कवर कर रही है 360 डिग्री। ठीक, आया समझ में। 24 आवर्स में अर्थ कवर कर रही है 360 डिग्री। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक, तो 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, राइट। अब आप बोल, तो मैं पूछूंगा कितनी लाइंस हुई, तो आप बोलोगे 180 प्लस 180 360 प्लस 0 डिग्री, जैसे आपने इक्वेटर में काउंट किया था, तो ये हो गई 361। पर ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने इतने अच्छे से समझाया, कन्फ्यूज़न होता है छोटी छोटी बात पे और एग्जाम में गलत हो जाती है फिर। तो ये 361 नहीं है बेटा, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये चलो ठीक है आपका ये अलग है, पर इसके जस्ट पीछे जो 180 डिग्री होता है, देखो और डिटेल में बताता हूँ, रुको समझो। अर्थ 0 डिग्री, इधर आपका चलता गया 15 डिग्री 30 डिग्री डॉट 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 180 डिग्री। ये आपका कौन सा साइड है, ईस्ट। ऐसे इधर 15 डिग्री 30 डिग्री डॉट 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 180 डिग्री वेस्ट। तो अभी इसमें कैच क्या है, जो ये 180 डिग्री ईस्ट है और ये जो 180 डिग्री वेस्ट है, ये दोनों लाइन एक है। इधर से जा रहा है 15 30 45 60 75 जो भी है आपका, 180 तक जाएगा यहाँ से और 180 तक जाएगा यहाँ से। तो ये बीच की लाइन सेम होती है, इसके लिए हम एक लाइन माइनस कर देते हैं और 360 टोटल लॉन्गिट्यूड है। टोटल लैटिट्यूड कितने थे हमारे, और लैटिट्यूड समझ में आया, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका अर्थ है और ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये स्फेरिकल लाइंस होती हैं ऐसे। ओ नो, ऐसे मान लो, मैं इधर से अगर बनाता हूँ, एक पूरा सेमी सर्कल टाइप बनता है, ठीक, इस तरीके का मान लो आप। तो लाइक अगर ये 0 डिग्री है तो इसके जस्ट पीछे वाली लाइन होगी 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं एंटीपोडल पॉइंट, अपोजिट
एंटीपोडल पॉइंट एज ए स्टेटमेंट पूछ सकता है क्या होते हैं। तो ये बेसिकली आपकी 0 डिग्री के सामने अपोजिट पे जैसे 180 डिग्री लाइन है, ऐसे पॉइंट्स को एंटीपोडल पॉइंट बोल देते हैं। 360 और 181 ध्यान में रखना, ठीक है। ऑल राइट, तो लैटिट्यूड पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया। अब एक चीज़ और देख लो, उसके बाद शिट उसके बाद हम आएंगे अपने ग्रीनविच मीन टाइम पे, उसमें और अच्छे से समझेंगे। तो आपने क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से आपको क्या पता चलता है? लैटिट्यूड से आपको पता चलता है, ये देखो, मेनली लैटिट्यूड से, लोकेशन तो दोनों से पता चलती है, लैटिट्यूड से आपका वेदर सिस्टम किधर कैसा है वो सब पता चलता है, ठीक है। जैसे इक्वेटर हो गया आपका, क्या है, 0 डिग्री। इधर से एक आती है 23.5 डिग्री, और नॉर्थ, सॉरी, इधर से एक आती है अपनी 23.5 डिग्री साउथ। एक होती है और 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। अब क्या कैसा है अभी समझोगे। ये सबको पता है, ये इक्वेटर भाई साहब है, बीचों बीच, ठीक। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन है, ये इक्वेटर की लाइन है, ये आर्कटिक सर्कल की लाइन है, और एंटार्क्टिक सर्कल की लाइन है। गॉट इट? समझ में आया? ऑल राइट देन। तो अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखो, चलो बाकी तो जोन समझाऊंगा, तो अभी इम्पोर्टेंट बस इतना है, ये देख लो आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन किन कंट्रीज से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है, ये कौन कौन से कंट्रीज से गुजरती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैचिंग में आता है, CDS एग्जाम में, NDA एग्जाम में, इवन FCAT एग्जाम में, SSC एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, सॉरी, अगर हम इक्वेटर की बात करें, तो सबसे पहले आता है इक्वाडोर। मैं कंट्रीज के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। आपका कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील, राइट, और ब्राज़ील, आपका गबन होता है, गबन कंट्री का नाम है। आपका कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके अलावा युगांडा है, कीनिया है, युगांडा, कीनिया, सोमालिया हो गया। फिर इधर आता है अपना मालदीव्स, अपने नीचे जो है मालदीव्स। फिर जाता है वो इंडोनेशिया। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कौन कौन सी ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है 23.5 डिग्री, कौन कौन सी कंट्री से गुजरता है। हिंट के लिए मैं बोलूँगा कि अपने इंडिया से तो गुजरता ही है, राइट। और इस लेवल पे और कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं, आप एग्जाम में तो क्या है गैस भी कर सकते हो, है ना। चलो मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहले अपना आता है मेक्सिको। इसके तरीके तो काफ़ी हैं याद करने के, बट ठीक है,
वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया क्या बोलते हैं, माली। मैं शायद आपको लाइन से बता रहा हूँ कि नहीं वो मेरे को याद नहीं है। जिस इसके बाद माली, माली के बाद लीबिया, इजिप्ट। एक बार आप देख लेना ना, मैं अगर कोई कंट्री मिस कर दूँ एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। लीबिया, इजिप्ट, देन तो आपकी सऊदी आती है, सऊदी अरेबिया। ये 8 हुए, 1 2 3 4 5। आई थिंक मैंने कुछ मिस किया है, देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, देन अपना बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद आपका चाइना, ताइवान। ऑलराइट, ये आप लिख लेना, ध्यान में रखना। अपने इंडिया से कहाँ कहाँ से गुजरती है, वेट, देखो इंडिया से, ये देखो ये पासेस वगैरह हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। ये तो इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं बेसिकली, ठीक है। ये ड्रेनेज सिस्टम वगैरह ये बैच का है बेसिकली। तो ये जो है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो मैंने बनाया है। तो ये कौन सा कंट्री है, एक सेकंड रुकना, कंट्री बोल रहा हूँ, ये कंट्री तो हमारी है, राइट। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मैं बता रहा हूँ यार, मुझे पता है एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ, बट एक्स्ट्रा टाइम में समझ भी आएगा आपको, बस इसलिए अपना टाइम भी मैं लगा रहा हूँ और आपका भी। तो बेसिकली ये लाइन अपनी शुरू होती है गुजरात से, कोई और पेन नहीं है गॉड, गुजरात से शुरू होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। ये है आपका राजस्थान, यहाँ से गुजरती हुई ये मध्य प्रदेश है, भी तो पता होगा मैं क्या बताऊँ। मध्य प्रदेश से होती हुई आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा वो कर दिया, टेढ़ी कर दी लाइन। मध्य प्रदेश, अपनी थोड़ा सा पार्ट छत्तीसगढ़ का भी लगता है इसमें, मध्य प्रदेश से होती हुई जाती है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से होती हुई आपकी घुस गई, ये अपना है उड़ीसा, हाँ झारखंड है बेसिकली। वेस्ट बंगाल में गई, ये अपना बांग्लादेश आ गया, ये है अपना त्रिपुरा, ये मिजोरम, और ये आ गया म्यांमार। तो बेसिकली ये 8 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये अपना गुजरात टोटल 8 स्टेट से गुजरती है। राजस्थान पड़ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, ये क्या है, ये बिहार है, ये झारखंड आ गया, ये वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश है, त्रिपुरा, मिज़ोरम, म्यांमार आ गया अपना। तो ये यहाँ लिख लो, ठीक। इंडिया में कहाँ कहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो हाँ, अपना गुजरात से शुरू हुई थी, राजस्थान गई, राजस्थान से गई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गई अपना झारखंड, झारखंड के बाद गई वो क्या है वो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश आया, फिर त्रिपुरा आया, मिजोरम। 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये लिख लेना। अब आई नो याद करने में मुश्किल है, अब और क्या किया जा सकता है बताओ, क्या ही किया जा सकता है बताइए। यही है, 10 बार सुबह शाम लिखोगे, 5 दिन 6 दिन रट जाएगा, रटने से अच्छा याद हो जाएगा। अपने आप ट्रिक्स आती हैं, जैसे मैं, चलो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ अपनी। अभी पिछला तो कुछ नहीं बताया,
ट्रिक से क्या है, अपनी अपनी ट्रिक होती है पर्सनल, अब किसको कितनी पसंद आए, कौन कितना लॉजिक लगाए वो सब। लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मेरा क्या सीन है, मैं जो मैं बनाता हूँ, एक इंसान है कोई, उसने चिली खाई, चिली खा के वो भाई साहब इतने बीमार पड़े कि उन्हें अर्जेंट में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और फिर जिस हॉस्पिटल में गए, वहाँ ब्राज़ील के एक डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, ब्राज़ील के डॉक्टर थे, विदेशी डॉक्टर को दिखाया। पैसा बहुत था इनके पास, विदेशी डॉक्टर को, विदेशी अस्पताल गए, विदेशी डॉक्टर को दिखाया। पर वो डॉक्टर ने, भाई साहब ने, इनके पैरों का इलाज करना शुरू कर दिया। तो बोलते कोई खाई तो मैंने मिर्ची है, मेरे पैरों का इलाज क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो आसपास के लोगों ने बोला भाई बहुत नामी गिरामी डॉक्टर हैं, करते होंगे, इनका तरीका होगा ऐसा। पर ये भाई साहब थे समझदार, ये वहाँ से निकले, भागे, बोट पकड़ी इन्होंने, बोट से निकल लिए साउथ अफ्रीका की तरफ। बोट वाले से बोले साउथ अफ्रीका चलोगे? बोले चलेंगे। निकल लिए उधर। अब जब पहुंचे तब अपने मोजे देखे, उनके मोजे भीग गए थे। अब वो पागल होके चिल्लाने लगे उधर, मैड हो गए एक तो। क्यों मैड हो गए? क्योंकि साउथ अफ्रीका जाना था, बोट वाले ने चूना लगा के उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दिया। मेरी ट्रिक तो ये थी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए। अब आप लोगों को कितनी समझ में आई होगी, कितनी, 1 2 3 4 5, देख लो भाई अपने हिसाब से, बाकी कंट्रीज ये हैं, नोट कर लेना, है ना। अभी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सब तो हो गया अपना, और क्या बचा है? लॉन्गिट्यूड का देखोगे, लॉन्गिट्यूड हमने जो बताया था आपको, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन होती है। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? ये भी तो इधर से गुजरती है, इमेजिनरी लाइंस लाइन है, बट गुजरती हैं कि नहीं कंट्रीज से भी, है ना। तो आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहाँ गुजरती है, एक ही जगह लिख लो तो ज़्यादा तसल्ली रहेगी। यूके सबसे पहले आता है, मतलब प्राइम, इसको जीएमटी भी बोलते हो, आगे पढ़ोगे, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक सिटी का नाम है बेसिकली, ठीक है। तो यूके हो गया, फ्रांस हो गया, उसके नीचे आता है अपना स्पेन, फिर आता है अपना अल्जीरिया, और उसके बाद आता है माली, बुर्किना फासो। कैपिटल भी याद रखना ना इन सब की, लाइक बुर्किना फासो की है उआगा, उआगा डागू ऐसा कुछ करके है। टोगो की लोम, घना, अकरा, है ना। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम मैंने बताया, आपका लंदन में ही है, यूके में मान लो। यहीं पे ग्रीनविच नाम की सिटी है जहाँ से निकलती है, जिसके नाम से ये नाम पड़ा है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन के इधर जाओगे। अच्छा बाकी तो अभी बताना बाकी है, सॉरी। ठीक है, आगे चलें। क्या है आगे? लॉन्गिट्यूड के बारे में रुक जाओ, जीएम, अच्छा जोन आएंगे आपके पहले। चलो जीएमटी के बारे में पहले बता ही देते हैं, जोन तो देख ही लेंगे। रुक जाओ, देखते हैं कौन सा टॉपिक बचता है, उस हिसाब से देखते हैं। जोन क्या होते हैं आपके, जो मैंने ऊपर बताना बीच में छोड़ा था, ये अपना अर्थ, ऐसे ही है सही में, पोटैटो की तरह बोलते हैं लोग। ये हमारी लाइंस, ये हो गया आपका क्या, रुक जाओ इसको तो सीधा ही बना दे रहे हैं। ये आपका हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन। भी ऊपर क्या था, रिकॉल करो, आर्कटिक सर्कल, इधर एंटार्क्टिक सर्कल, साउथ पोल नॉर्थ पोल तो है ही अपना फिर, ठीक है। रुक लो, लिख ही दे रहे हैं वरना। तो ये अपना 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, राइट। और ये अपना 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल है। नीचे वाला एंटार्क्टिक सर्कल है। सिंपल, मज़ा आया, पता चला अर्थ के बारे में, पहले पता था ये सब, पता होगा। ऑलराइट, तो अभी तुम्हें नया पता क्या चलेगा, नया पता ये चलेगा कि जो भाई साहब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो लाइन है, इस जोन को बोलते हैं टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं। ये ट्रॉपिकल एरिया है, आगे मैं जो भी पढ़ाऊंगा मैं बोलूँगा ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है, ट्रॉपिकल रेनफॉल, ट्रॉपिकल साइक्लोन या वटेवर, तो वो समझ जाना कि टॉरिड जोन के बारे में बात हो रही है और ट्रॉपिकल के बारे में बात हो रही है। लाइक ये अपना टेम्परेट जोन है, तो यहाँ पे टेम्परेट रेनफॉल, अपना टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट क्लाउड्स, टेम्परेट अर्थक्वेक जो भी आता है अपना, वो इस तरीके से होता है। इधर की टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाली, इसमें ऊपर है तो नॉर्थ लिख दो, नीचे है तो साउथ लिख दो। एक चीज़ लिखना रह गया, ये अपने क्या था, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ पोल है ना अपने। अब ये जो जगह बची आर्कटिक सर्कल से पोल के बीच में, नॉर्थ पोल के बीच में, ये हो गया आपका फ्रिजिड जोन। अब ये तो कॉमन सेंस है, ठंडा एरिया है तो रख दिए नाम। ये नाम बेसिकली ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड जोन, इन दोनों के बीच में अपना ये टेम्परेट जोन, और उसके इधर अपना फ्रिजिड जोन, ठीक है। आगे बहुत काम आएगा। जोन्स अपने हो गए। ग्रीनविच मीन टाइम, इसके लिए मैंने कितने पेज दिए आई डोंट नो, गॉड लेट्स सी। अच्छा 2 ही पेज है भाई साहब, कोई नहीं, हो जाएगा। प्राइम मेरिडियन तो मैंने पढ़ाई दिया, समझाई दिया, तो देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तीन कॉन्सेप्ट और हैं बस, फटाफट समझ के सोने जाएंगे, ठीक है। मैं तो पढ़ूंगा, आप लोग समझ जाना। तो ग्रीनविच मीन टाइम आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी क्या है। ये अपना अर्थ है, इसमें लॉन्गिट्यूड हमारे टाइम बताने के लिए, टाइम के लिए होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये अपना 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, या फिर ग्रीनविच, ऊपर तो फुल फॉर्म लिखी है ना, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब इसके 2 साइड हम जा सकते हैं, एक इधर एक इधर। इधर जाएंगे तो क्या पड़ेगा, वेस्ट ईस्ट, इधर जाएंगे तो क्या पड़ेगा, वेस्ट। 0 डिग्री लाइन वो थी, ऐसी मैंने कितनी लाइन बताई थी, 360 लाइन।
ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखना। ज़रूरी नहीं जो मैं नोट कर रहा हूँ सिर्फ आप वही जानो वही समझो, है ना। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ। तो कितना बताया, 360। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। कितना लाइन कवर कर रही है, 360, बेसिकली 360 डिग्री बोलेंगे। तो फिर एक घंटे में कितना करेगी, 360 डिवाइडेड बाई 24, 15 डिग्री। 24 घंटे होते हैं दिन में, इसलिए हमने इन लाइंस को 24 हिस्सों में डिवाइड किया है। 24 हिस्सों में डिवाइड किया है। 12 ईस्ट की तरफ, 12 वेस्ट की तरफ, और एक हमारा प्राइम मेरिडियन। और ये तो आपको पता है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की लाइन सेम होती है। ऊपर बताया था कि नहीं। तो बैच में पढ़ा हुआ और इधर थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्या बताया क्या नहीं। 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट बताया था। सेम होती है ना, बताया था शायद से ना। दोबारा लिख लो, नथिंग टू वरी। ओके, तो 180 डिग्री ईस्ट वाली, क्योंकि 180 डिग्री आप इधर गए, 180 डिग्री आप इधर गए, इधर और इधर, है ना। 180 डिग्री वेस्ट, दोनों सिंगल लाइन होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को हम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन की जगह लिख सकता हूँ मेरिडियन। ऑलराइट, ऑलराइट। तो एक घंटा 15 डिग्री, मतलब हर 15 डिग्री आगे जाने पे एक घंटा आगे होता है। ये ज़ीरो मान लो, यहाँ बजे हैं 12। नीचे समझा दो, रुक जाओ, यहाँ समझा दो। देखो, मैंने ये मान लो कि मैंने अर्थ को फ्लैट कर दिया एकदम। 0 डिग्री, 12 लाइन इधर, 12 लाइन उधर, लगी कर लो। 1 2, अरे अरे अरे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 इधर, 2 3 4 5 6 9 10 11 12। 0 डिग्री है, इधर जाओगे ईस्ट है, इधर जाओगे वेस्ट। अब ध्यान से सुनना, है ना, बहुत रिपीट कर दिया। तो इधर आप जाओगे 15 डिग्री, इधर बजे हैं 12। तो मैंने क्या बताया, हर 15 डिग्री आगे जाने पे एक घंटा बढ़ता है। इधर आप गए, यहाँ थे रात के या दिन के, रात के 12 मान लो, 0000 बोलते हैं। इधर 15 डिग्री गए तो बज गए 1, इधर 30 डिग्री गए तो बज गए 2, 45 डिग्री गए बज गए 3। ऐसे ऐसे आगे आप चलते रहे, 60 डिग्री गए 4 बज गए, 75 डिग्री गए तो 5 बज गए। आगे कितना, 90 डिग्री गए तो 6 बज गए। अब मैं अगर बोलूँ कि 90 और 75 के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का है। इसका आधा कर दो तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 होगा कि नहीं। जब 15 की वैल्यू 1 घंटा है, 7.5 की वैल्यू क्या होगी, 30 मिनट, आधा घंटा।
आया 7.5 डिग्री की वैल्यू आधा घंटा हुई। एनी डाउट 15 डिग्री की वैल्यू भाई 1 घंटा है, तो उसके आधा 7.5 की वैल्यू कितनी हुई? आधा घंटा। तो हमारा जो इंडिया है, हमारे जो इंडिया की जो लाइन है वो इधर पड़ती है। सॉरी, हाँ सही तो है, इस साइड से पड़ती है एग्जैक्टली, मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर ये होता है आपका 82.5 डिग्री, मतलब 75 डिग्री ये वाला प्लस 7.5 डिग्री। तो 75 प्लस पर कितने घंटे हुए थे? 5 घंटे। तो 5 घंटे और इसके 30 मिनट, टोटल 5.5 घंटे। और हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम आगे बढ़ता है, हम वेस्ट में जाते हैं तो टाइम माइनस होता है, पीछे जाएंगे। यहाँ रात के 12 बजे हैं तो यहाँ रात के 11 बजे होंगे, मतलब 23। इधर जाएंगे तो 22:10 बजे होंगे, इधर 9 बजे होंगे, इधर 8 बजे होंगे, इधर 7 बजे होंगे, इधर 6 बजे होंगे। ऐसे करते 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 जाएंगे, समझा? तो हमारा इंडिया बढ़ता है 8 तो हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है? 82.5 डिग्री पे। इसलिए हम हैं इंडिया इज +530 अहेड ऑफ GMT। नोट कर ली तो पता होगा, नोट क्या करना। तो GMT समझ में आया, ग्रीनविच मीन टाइम, कि जितना आगे जाओगे ईस्ट की साइड टाइम इंक्रीज होगा, वेस्ट की साइड आओगे तो टाइम डिक्रीज होगा, सिंपल। अब ये चीज़ आपके इंटरनेशनल डेट लाइन में भी काम आएगी, जो कि जस्ट इसके नीचे है। प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से गुजरता है वो मैंने आपको बता दिया है। इंडिया की जो ये लाइन है वो कहाँ से गुजरती है वो और देख लो। इंडियन टाइम जो लाइन है ये गुजरती है आपकी यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी हो गया, MP पड़ता है, छत्तीसगढ़ पड़ता है, और उड़ीसा पड़ता है, आंध्र प्रदेश पड़ता है। देखो ऐसे, यूपी ये अपना यूपी है, MP पड़ा, छत्तीसगढ़ पड़ा, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है, शरीर पे ऑफ बंगाल में। आई कहाँ से थी? ये नेपाल से आई थी, नेपाल है इधर, ठीक। और दूसरा ये भी बोल सकते हो कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, सब में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग है? कि वो अपना टाइम रखेंगी 7.5 के मल्टीपल्स में, 7.5 डिग्री के मल्टीपल्स में अपना टाइम रखती है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड के कंट्रीज़ में, सारे वर्ल्ड में। समझ में आया? आई होप आया होगा। चलो इंटरनेशनल डेट लाइन में तो काफ़ी पेजेस हैं तो हो जाएगा कवर। अगर ये समझ में आ गया तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। यहाँ क्या चीज़ है? 0 डिग्री मैंने क्या बताया था? प्राइम मेरिडियन। एंटीपोडल पॉइंट याद है मैंने क्या बोला था? एंटीपोडल पॉइंट जो अपोजिट होते हैं, तो 0 डिग्री का अपोजिट होता है 180 डिग्री। 0 डिग्री का अपोजिट 180 डिग्री। ये होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये था 0 डिग्री।
अब जस्ट इसके पीछे 180 डिग्री है ना, ऐसे देख लो, ये 0 डिग्री है, इसके पीछे 180 डिग्री है, सिंपल। तो ये पूरे सेमी सर्कल बनते हैं, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन, तो ये एंटीपोडल पॉइंट है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है। तो बस अभी यहाँ मैंने ये बताया कि 0 डिग्री आपकी प्राइम मेरिडियन है, 180 डिग्री आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। ऑल राइट, अभी इतना ही बताया है, कुछ नहीं। अर्थ प्राइम मेरिडियन, इसके जस्ट पीछे हो गया इंटरनेशनल डेट लाइन, ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन। बाकी आपको यहाँ 15 डिग्री हो गया, जो भी पॉइंट्स हैं उस हिसाब से। और ये सब इमेजिनरी लाइन से, कोई हमने मतलब नेचुरली नहीं है, कोई इमेजिनरी लाइन से। एक आपको पता है, आप नोट भी कर लो, एक हमारा, अच्छा वो बाद में बताऊंगा, चलो ठीक है, लिख लो यार। नल आइलैंड है गल्फ ऑफ गिनी में, साउथ अटलांटिक ओशन में, गल्फ ऑफ गिनी में। साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये इमेजिनरी आइलैंड है भाई, ये है ही नहीं आइलैंड है ही नहीं, ये इमेजिनरी की है बस, इन लाइंस की वजह से। बस इतना ध्यान रखना, बाई चांस अगर पूछ लिया तो मैंने बस बता दिया आपको, है ना, शायद बुक में है या मैंने कहीं तो पढ़ा है। तो इधर आपका 15 डिग्री 30 डिग्री ये लाइन जा रही है 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 60 डिग्री ऐसे ऐसे गई, है ना। यहाँ आ गई 180 डिग्री, ये आपकी क्या थी, ईस्ट 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 ईस्ट, 180 डिग्री आ गई। इधर पीछे जा रही है 23 12 सॉरी डिग्री बता रहा हूँ ना मैं, तो 15 डिग्री इधर, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये आ गया। तो इधर वाला 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट ये दोनों है, एक ही लाइन है, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ बज रहे थे, अब मान लो प्राइम मेरिडियन में, नीचे बताता हूँ, इतना समझ में आया, यहाँ तक आया रहेगा। अब मैंने क्या किया, इस सर्कल को मैं खोल लेता हूँ, या बंधे रहने दो, बंधे में ज़्यादा समझ में आएगा ना। वन 1.5x पे देख सकते हो वीडियो, 1.5x 2x जैसे समझ में आता है। तो जो भी है, ये आपका 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, ठीक है। यहाँ आप आगे जा रहे हो तो टाइम बढ़ रहा है, गेन हो रहा है टाइम, ठीक है। टी इक्वल्स टू टाइम से मैं डिनोट करूँगा, इधर पीछे जा रहे हो आप तो टाइम माइनस हो रहा है। ये वेस्ट है, ओह सॉरी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब मान लो यहाँ बज रहे थे
दोपहर के 12 AM बोलोगे, दोपहर के बज रहे थे इन शॉर्ट। इधर 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM ऐसे, ठीक है। ये आगे आगे जा रहे हो, ये पीछे पीछे जा रहे हो, मतलब यहाँ बजे थे 11 सुबह के, 10 सुबह के, 9 सुबह के, 8 सुबह के, ऐसे ऐसे जा रहे हो, ठीक है। 12 + 12 कितना हुआ? 12, और तारीख है 22 जनवरी। दूसरे पेन से लिख दो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ। 22 जनवरी है, ठीक है। 12 ऐसे 12 घंटे बाद क्या होगा? अभी दोपहर के 12 बजे हैं, तो फिर 12 घंटे बाद रात के 12 बजेंगे, राइट। अब वेस्टर्न साइड जाते हैं तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, इधर भी 12 घंटे पहले 12 बजे होंगे। दैट्स वाई द लाइन इज सेम एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। ऑल राइट, समझा? ठीक है। तो हम्म तो मैंने बताया कि इधर जब आगे जा रहे हैं तो 22 जनवरी है, एक दिन पहले क्या रहा होगा? इधर 22 जनवरी होगी आपकी, क्योंकि तभी तो 12 बजेंगे 22 जनवरी के दोपहर के। और इधर आप आगे जाओगे तो यहाँ लग जाएगी 23 जनवरी। तो ये लाइन, इसको आप क्रॉस कर लोगे तो तारीख बदल जाएगी, एक दिन आगे एक दिन पीछे चले जाओगे। इसको बोलते हैं टाइम ट्रेवल। इसलिए मैं शायद वीडियो का टाइटल भी वही रखा है, टाइम ट्रेवल इसको बोलते हैं, समझे? सो इन शॉर्ट, व्हेन यू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू गेन्स अ डे। अब सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो, व्हेन यू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट you gains a day and lose hours, and when you move from east to west you lose a day and gain hours। आया समझ? When you move west to east you gains a day and lose hours, when you move east to west you lose a day and gain hours। gain a day का मतलब है कि आप टाइम में पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, ठीक है। लूज मतलब टाइम में आगे जाना। मैं समझाता हूँ। जब आप वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हो तो आप आगे की तारीख में जा रहे हो, तो आपने एक टाइम गंवा दिया। अब जो टाइम जिए नहीं, जब वहीं आप ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हो तो आप उस टाइम में वापस जा रहे हो, जो आप जी चुके हो उसे दोबारा जीने के लिए आप उसे दोबारा गेन कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज सेड व्हेन यू मूव वेस्ट टू ईस्ट यू गेन अ डे, व्हेन यू ईस्ट टू वेस्ट यू लूज अ डे। दैट्स इट। दैट वाज इट फॉर द टाइमलाइन। रोटेशन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ इज सो सिंपल, सो सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट। सबने पढ़ा है, अभी हमने देखा भी। तो दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, रोटेशन ऑफ अर्थ और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ।
रोटेशन सबको पता है हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ, ये जो अर्थ है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ करता है, ये सबको ही पता रहेगा ना। दैट्स वाई ये घूमता है तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है तो ये बल्ज हो जाता है ऐसे, ऊपर से फ्लैट, नीचे से इक्वेटर से बल्ज हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इक्वेटोरियल एरिया, वो सब अभी मैं एक साथ लिखवा दूंगा तो आपको ध्यान में रहेगा। ऑलराइट, तो रोटेशन बेसिकली एक्सिस पे होता है और रिवॉल्यूशन एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, मतलब और रिवॉल्यूशन क्या, बीच में सन होता है, ये उसके आसपास घूमता है अर्थ, ऐसे ये अर्थ है, सॉरी, बेसिकली अर्थ के सीजन चेंज होना तो और अपना साल चेंज होना, ये सब अपना रिवॉल्यूशन में आता है। बेसिकली सीज़न के लिए हम रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं, सीज़न कैसे चेंज होता है क्या होता है वो अभी देखेंगे, राइट। तो एक्सिस पे करता है, एक दिन में रोटेशन पूरा होता है मतलब 24 घंटे, प्रिसाइजली जाए तो 23 घंटा 56 मिनट लगते हैं इसको, 4 सेकंड और प्रिसाइज ले लो। वैसे ही जाता है, बता दिया आपको। और रोटेशनल स्पीड इसकी, जो रोटेट करता है तो रोटेशन स्पीड बीच में ज़्यादा रहती है ना, आप मैंने बोला था आपको घूमने को, तो रोटेशन स्पीड साइड से ज़्यादा बीच में रहेगी, है ना। मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, मिनिमम होती है पोल्स पे। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखनी है, ये चीज़ तो आप जानते होगे, बाकी ये कीवर्ड्स हैं, वेस्ट टू ईस्ट जाता है, इक्वेटर में ज़्यादा स्पीड है, पोल्स में कम, ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को नोट करो, रिवाइज करो, दैट्स इट, नथिंग रॉकेट साइंस, कुछ नहीं है, सब हो जाएगा। ये अपना अपन करते हैं एक रिवॉल्यूशन पूरा 365 डेज़ में, प्रिसाइजली तो 365 डेज़ और 6 घंटे कुछ मिनट, यही 6 घंटे को 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 साल बाद 24 घंटे हो जाते हैं, जो हम 366 डेज बोलते हैं। लीप ईयर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर, राइट। कुछ ऐसा नहीं है जो परेशान करने वाला है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें समझ ली अपने एक्सेस और ये सब तो पता ही होगा। रोटेशन ऑफ अर्थ कैसे अफेक्ट करता है हमें सीजन्स में, वो मैं बताता हूँ। ये मान लो सन है, पीला बना दो सन को, कुछ ज़्यादा ही येलो हो गया। ये हमारे सूरज भैया है, दादा हैं, जो भी हैं। ये हमारा पूरा जो ऑर्बिट है जिसपे अर्थ घूमता है, ब्लू कलर का अर्थ ले लीजिए, ठीक है। एक बार अर्थ यहाँ पे, ब्लू कलर तो ज़्यादा ही वैसा हो गया, सॉरी, एक बार अर्थ अपना यहाँ पे है, अरे एक बार अर्थ यहाँ पे है, मैं अलग अलग टाइमलाइन पे बता रहा हूँ, अर्थ यहाँ पे है, एक बार अर्थ यहाँ पे है, ठीक। एक बार और आप जान लो, एक बात और आप जान लो कि अपना जो अर्थ है ना, ये सीधा सीधा नहीं है, सीधा सीधा नहीं घूमता, टिल्टेड है। सीजन ऑफ अर्थ changes because of tiltness of earth, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक। ये ऐसे टिल्टेड है, ये हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है, कभी ये ज़्यादा एक्सपोज होता है सन को, कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, जैसे मैं बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि टिल्टेड है, तो ये मान लो ये टिल्टनेस है इसकी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, तो अभी ये सन की रेज आ रही हैं, सन की रेज का कलर अलग क्यों है? सबसे ज़्यादा एक्सपोज सन से क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये भी है थोड़ा बहुत, सबसे ज़्यादा एक्सपोज क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी,
कहाँ गर्मी ज़्यादा होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये टाइम है एट जून के आसपास का टाइम है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसे समर सोलस्टाइस। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लिख लो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो, सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी, वो बोलेंगे समर सोलस्टाइस। ये हमारा होता है जून 21। दैट्स इट। हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। अब थोड़ा हम आगे आए, ठीक है। अब ये अपना ऑटमनल इक्विनॉक्स है, मतलब यहाँ पे सन ओवरहेड है, यहाँ पे ओवरहेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के था, यहाँ पे ओवरहेड इक्वल है, सबका इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होते हैं। इक्विनॉक्स में क्या होता है? इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ये एकदम बराबर है। एकदम बराबर है, सीधा यहाँ बराबर धूप पड़ रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इक्विनॉक्स। ये हम आगे आए हैं लगभग सितंबर में, तो इसको बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। डेट पूछता है डायरेक्ट, मैं पीवाईक्यूज में रखा हूँ, है ना। अगले वीडियो में पीवाईक्यूज को इन्वॉल्व करके बताऊंगा। तो ये आपका कब होता है? सितंबर, ओके, 23 या 22 आपका, मार्च 22 होते हैं ना, 22 सितंबर देख लेना, ठीक है। ऑटमनल इक्विनॉक्स, ऑटमनल। ठीक है। फिर हम और आगे आए, अब हम आ गए दिसंबर में, राइट। तो फिर अब क्या होगा? अब हमारी अर्थ की जो टिल्टनेस है वो ऐसी है। ऑलराइट, तो अभी क्या है? सन की रेज, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, सबको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अभी रेज डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है? सदर्न हेमिस्फीयर में, समझा। तो अभी यहाँ पे समर होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है विंटर, इसलिए बोलते हैं इसको विंटर सोलस्टाइस। डेट दिसंबर 22 या 23, एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। आया समझ? अब बात करते हैं वर्नल इक्विनॉक्स की। अब हम और आगे आए, दिसंबर खत्म हुआ, अब हमारा क्या शुरू हुआ? मार्च। मार्च में वापस से भाई साहब बराबर 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 बराबर, ये इक्वेटर है, एकदम बराबर है, ये बराबर दिन और बराबर नाइट। समय है हमारा वर्नल, स्प्रिंग इक्विनॉक्स वर्नल भी बोलते हैं, स्प्रिंग भी बोलते हैं। तारीख है 21 मार्च, किस दिन होता है? अब चारों चीज़ें लिख लो, 21 मार्च, ठीक। एक और चीज़ होती है एपीहिलियन और पेरीहिलियन। पेरीहिलियन मतलब पी से पास होता है सन सबसे, ए से मतलब दूर होता है सन, मतलब कि पेरीहिलियन होता है जब अर्थ सन के सबसे पास होता है, एपीहिलियन होता है जब अर्थ सन से सबसे दूर होता है। तो सबसे पास होता है ये 3 जनवरी को, सबसे दूर होता है ये, एपीहिलियन कब मनाते हैं? बताइए, ये आप कमेंट करेंगे, ठीक है। एपीहिलियन की डेट क्या है वो कब कमेंट करेंगे, ठीक है। जुलाई में मनाते हैं वो तो ठीक है, पर कौन सी डेट को मनाते हैं जुलाई में
ये आपने कमेंट करना है, राइट। और हाँ, ये बेसिकली टिल्टनेस की वजह से ही आपका ये सब होता है चेंज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं पूरा इकट्ठा लिखा देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इक्वेटोरियल रेडियस की बात करें अगर, ठीक है, टोटल रेडियस की बात करते हैं, अभी सही रहेगा। तो इक्वेटर का रेडियस मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा होता है पोलर से। क्यों होता है बता चुका हूँ, ये ज़्यादा होता है, बहुत टाइम दिया इसमें, ठीक है। पोलर रेडियस से। आई होप आवाज़ सही से आ रही होगी, इतनी रात को तेज़ बोला नहीं जा रहा, मतलब सब सो रहे हैं, दैट्स व्हाई। एक हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी नोट कर लीजिए, इकट्ठा लिख लीजिए, ओके, फिर अलग अलग पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएगा। आप तो नोट नहीं करने वाले हैं ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा पोल्स पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर से, इक्वेटर से ज़्यादा होता है पोल्स पे। और हमारा होता है कोरियोलिस फोर्स, वो रोटेशन से ही आता है हमारे, सब कनेक्ट है। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे ज़ीरो होता है, डेल्ड्रम क्या होता है वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पोल पे हाईएस्ट होता है ये भी। बट जो स्पीड होती है अर्थ की, वो पढ़ चुके हो सब, तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है, अभी पढ़ा था। दैट्स इट, थिंक या दैट्स इट फॉर टुडे। इसके आगे मुझे पढ़ाना था बट अब तो मुश्किल है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको पीडीएफ इकट्ठी ही भेज दूंगा, आई थिंक, देखते हैं, ठीक है। इकट्ठी भेज दूंगा इस क्लास के बाद, सॉरी सेकंड क्लास के बाद। आई होप समझ में आया रहेगा। कमेंट्स में प्लीज़ रिव्यू करिएगा मुझे क्या और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, जो आपको बेटर चीज़ें समझ में आए, स्लाइड्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा करने का वो सब। प्लस अपने एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्लीज़ उस पर फोकस करिए। कुछ भी इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कुछ भी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इधर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना, डायरेक्टली। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। बाकी ठीक है, अगर बैच वगैरह ज्वाइन कर रहा हो CDS 224 का, तो भी आप यहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे टेलीग्राम भी है, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, वो ये क्लास प्लस अगली क्लास इंटीरियर ऑफ द अर्थ ख़त्म करके इकट्ठी भेजता हूँ। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। PYQ सब रखे हैं मैंने आपके लिए, अगली क्लास में ज़रूर आइएगा।